पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 17 और 20 से 26 तक। यीशु ने उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदियों तथा यरूशलेम का एक और समुद्र के किनारे तीरुस और सीदोन की विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्गराज तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वजों नबियों के साथ ऐसे ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम आज का सुसमाचार अपने साथ और प्रभु के साथ ये सुन रहे हैं, प्रभु हमें आज के सुसमाचार में सुना रहे हैं कि तुम लोग धन्य हो जो प्रभु की वाणी सुनते हो और उसके पीछे चलते हो। जब हम प्रभु की इस वाणी को सुनते हैं तो हर एक बात में हमें धन्य कहेगा। और जब हम प्रभु के नाम पे सताए जाते हैं तो प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार देते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग और जो हमारे पहली मुढ़ली कलीसिया थी, उनको प्रभु के नाम के कारण बहुत सारे दुख सहने पड़े। जब हम संत पौल की जिंदगी को भी पढ़ते हैं तो संत पौल भी बोलते हैं कि मैं जीता भी प्रभु के लिए हूँ, मरता भी प्रभु के लिए हूँ। मैं उनके कारण ही दुख सहता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना है। आज जब हम प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं तो प्रभु हमें धन्य कह रहे हैं। हमने देखा है बहुत सारी जगहों से प्रभु को सुनने आ रहे हैं लोग अपने रोगों से चंगाई पाने के लिए, और प्रभु कहते हैं धन्य हो तुम जो मेरी वाणी सुनते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी वाणी सुनना चाहते थे मगर नहीं सुन पाए। बहुत सारे लोग उनके वचनों को सुनना चाह रहे थे, वो नहीं सुन पाए। बहुत सारे नबी और राजा प्रभु को देखना चाहते थे मगर नहीं देख पाए। इसलिए प्रभु उन लोगों को कहते हैं धन्य हो तुम जो अभी मुझे देख रहे हो। तो प्रभु पहले पाठ में कहते हैं कि धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वहां भी नबी कह रहा है कि धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, जो प्रभु की वाणी सुनते हो, जो प्रभु के पीछे चलते हो। धन्य हो तुम। जब हम आज का अनुवचन सुनते हैं, स्तोत्र ग्रंथ से पहला ही स्तोत्र है, उसमें लिखा गया है कि वो मनुष्य धन्य है जो प्रभु की राहों में चलता है। वो किसी की बातों में नहीं आता मगर प्रभु के पीछे चलता है। धन्य हो तुम। जब हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हम धन्य हैं तो प्रभु हम पर और भी खुशी मनाते हैं कि मेरे बच्चे ने, मेरे चुने हुए लोगों ने मेरी बात सुनी है। तो आज हम प्रभु की बातों को सुनते हैं और प्रभु की बातों को अपने मन में लाते हैं
कि जो दुख आज हम सह रहे हैं वो कोई दुख नहीं है उस आने वाली जिंदगी में। जो बातें लोग आज हमें तिरस्कार कर रहे हैं वो प्रभु की महिमा के लिए है। हम प्रभु के लिए अपमान सहते हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को प्रभु के नाम के कारण सताया जा रहा है, तो प्रभु उनके लिए भी कहते हो धन्य हो तुम, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी यही किया था जो अभी उन लोगों के साथ हो रहा है। उनमें कोई सुधार नहीं आया, मगर आप लोग धन्य हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही सहते आ रहे हो। जब हम पहले पाठ को सुनते हैं तो प्रभु कहता है धन्य है वे मनुष्य जो मुझ पर भरोसा रखता है। वो उस पौधे की तरह है, उस वृक्ष की तरह है जो बहती नदी के साथ लगा हुआ है, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं होती। जब हम प्रभु के साथ और प्रभु में हैं तो हमें किसी बात की कमी नहीं होती। मत्ती के सुसमाचार में बताते हैं कि मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए, तेरे मांगने से पहले जानता हूं। क्यों? क्योंकि हम उसमें हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि वो मनुष्य जो मुझ में भरोसा रखता है, मैं उसको जानता हूं, उसकी हर एक इच्छा को जानता हूं। वो हरा भरा रहेगा और हमेशा मेरी ही बातें सुनेगा और हमेशा मुझ में रहेगा, और मैं उसके लिए अपनी सारी बातें सुनाऊंगा और उसकी जिंदगी और भी खुशहाल करूंगा। जैसे एक वृक्ष और एक पौधा नदी के किनारे लगा होता है। आइए हम प्रभु में और भी अपने विश्वास को जगाएं और प्रभु को धन्य कहे कि प्रभु तेरा नाम पवित्र है, जो आपने मुझे चुना है और मुझे धन्य घोषित किया है कि मैं धन्य हूँ प्रभु में। प्रभु आपका नाम धन्य है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।